एक किरण जो हमारे शरीर को भेद कर अंदर घुस जाती है और हमें वो दिखाती है जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। एक किरण जो हमें यकीन दिलाती है कि हमारी हवाई यात्रा सुरक्षित होगी। एक किरण जिसका ब्रह्मांड में ऐसे पिंडों से संपर्क है जहां तक ऑप्टिकल टेलीस्कोप की नज़रें नहीं पहुंच पाती, और साथ ही बताती है कि उन पिंडों में हो रही भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में। जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है यू स्क्वायर चैनल में। विज्ञान और तकनीक रोज नए खोजों और नए आविष्कारों को जन्म देती है। इन्हीं में से कुछ आविष्कार मानव इतिहास को नई दिशा देने में क्षमता रखते हैं। एक्सरे की खोज एक ऐसा ही आविष्कार है। एक्सरे की खोज एक संयोग था, पर आज अस्पताल से लेकर हवाई अड्डों तक, भौतिकी की प्रयोगशाला से लेकर जीव विज्ञान की प्रयोगशाला तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, हर जगह एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 120 साल पहले इस किरण की खोज जर्मनी के फिजिक्स के प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोन्टगेन ने की थी। 8 नवंबर 1895 में यही वो दिन था जब रोन्टगेन यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्सबर्ग की अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रेस के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। तभी दूर कोने से रोशनी की एक किरण ने उनका ध्यान अपनी ओर तरफ खींचा। पास गए तो पाया कि ये रोशनी बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की कोटिंग वाले एक स्क्रीन से आ रही थी। हालांकि रोन्टगेन जानते थे कि अगर स्क्रीन को कैथोड रेज के प्रभाव में छोड़ा जाए तो ये चमकता है, पर हैरानी इस बात की थी कि जिस कैथोड रेज ट्यूब के साथ वे काम कर रहे थे वे कार्डबोर्ड के मोटे टुकड़े से ढकी थी। रोन्टगेन ने चारों तरफ देखा, कमरे में रोशनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। वे परेशान हो गए, आखिर ये स्क्रीन चमक कैसे रही है। आखिरकार रोन्टगेन ने कैथोड रेज ट्यूब को ही बंद कर दिया और उसके साथ ही स्क्रीन का चमकना भी बंद हो गया। रोन्टगेन ने फिर से कैथोड रेज ट्यूब को ऑन किया और फिर से वही रहस्यमयी चमक नजर आई। अब तक रोन्टगेन समझ चुके थे कि इस चमक का रिश्ता कैथोड रेज ट्यूब से ही है, पर कैसे यह उसकी समझ से बाहर था। हाँ, रोन्टगेन ये जरूर जानते थे कि कैथोड रेज से में कार्डबोर्ड को भेदने की क्षमता नहीं होती, इसलिए ये बात तो तय थी कि ये कैथोड रेज तो नहीं है। इस चमक को पूरी तरह समझने के मकसद से रोन्टगेन कई दिनों तक प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकले और वे ना तो किसी से मिले और ना ही किसी से बातचीत की। वे बस इस अद्भुत प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते रहे। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों और मेटल के साथ कई दिनों तक प्रयोग किए और जाना कि ये किरण कई तरीके से मेटल को भेदने की क्षमता रखती है। इन प्रयोगों में उन्होंने पाया कि ये रोशनी एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी नहीं होती। एक दिन काम करते हुए रोन्टगेन ने अपने हाथ को कैथोड रेज ट्यूब और की कोटेड स्क्रीन के बीच में रखा। इस प्रकार रोन्टगेन थोड़े भयभीत हुए। उन्होंने देखा कि उनके हाथ की छाया बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के स्क्रीन पर बन रही है, जिनमें उनके हाथ की हड्डियों को साफ देखा जा सकता है। रोन्टगेन को जल्दी ये एहसास हुआ कि उन्होंने एक नई किरण की खोज की है, जिसे उन्होंने एक्सरे कहा। उनकी ये किरण उनके लिए बेहद अनजानी थी। ऐसा नहीं है कि एक्सरे को देखने वाले रोन्टगेन पहले वैज्ञानिक थे। उनसे पहले हेनरिक हर्ट्ज के शिष्य फिलिप लेनार्ड ने भी एक्सरे को देखा, मगर उसे समझने में नाकाम रहे। रोन्टगेन ने जब इन किरणों को पहली बार देखा तो किसी भी नतीजे तक पहुंचने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि गंभीर अनुसंधान किया और इन किरणों पर कई तरह के प्रयोग किए और उसके बाद ही अपनी खोज को दुनिया के सामने पेश किया। रोन्टगेन की ये प्रक्रिया न सिर्फ विज्ञान के प्रति उनकी लगन को दर्शाती है, बल्कि विज्ञान को सही ढंग से समझने के तरीकों की अद्भुत मिसाल भी है। 22 दिसंबर 1895 को रोन्टगेन अपनी पत्नी मार्था को इस नई खोज को दिखाने के लिए प्रयोगशाला लेकर आए और उनके हाथ का एक्सरे लिया। ये एक्सरे मानव इतिहास का सबसे पहला एक्सरे था। 1901 में रोन्टगेन को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी विज्ञान में दिया जाने वाला ये पहला नोबेल पुरस्कार था। रोन्टगेन स्वभाव से इतने दयालु और उदार थे कि उन्होंने एक्सरे का पेटेंट कराने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रोन्टगेन ने नोबेल पुरस्कार में मिली सारी राशि यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्सबर्ग को दान में दे दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।